हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मीनिंगफुल एंड करेक्ट एनसीईआरटी डेटा और आपकी रिविजन्स आप तक पहुंचते रहें। नीट में बाकी है, अगर हम देखें कुछ महीनों में आपकी अभी होगी काउंसलिंग, उसमें भी आपका टाइम जाएगा। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही रिपीट करने की तैयारी कर चुके होंगे क्योंकि उनके इस बार मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। नो इश्यूज। एक एक करके हमें चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है एंड जो चीजें याद रखनी जानी चाहिए या समझी जानी चाहिए वो क्यों नहीं रख पाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज इज फेयरली इजी, लोगों को तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स फाइंड इकोलॉजी पूरा टफ, बट लेट मी टेल यू इट्स नॉट टफ, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट एनवायरमेंटल इश्यूज इज प्रोबेबली माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर। क्यों? इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखते हैं जो हम एज ह्यूमंस गलत कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ केस स्टडीज टू मेक अस नो कि हाँ उसको कॉम्बैट करने के लिए कुछ अच्छाई भी हो रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि चीजें या तो समझ नहीं आती हैं, चीजों का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं मिल पाता है और उसको शायद याद नहीं रख पाते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरे सिलेबस की, ज्यादातर लोग प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं। बट अगर हम इनको हटा भी दें, इनके अलावा कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं विच एक्चुअली नीड योर अटेंशन, विच एक्चुअली नीड योर कॉन्सेंट्रेशन। एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करूं तो हमने सबके बारे में देखा है, जैसे कि एयर, राइट, वाटर, सॉइल, इसके अलावा आपका रेडियो एक्टिविटी वाले जो हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, राइट, सॉलिड वेस्ट के बारे में हमने देखा है, ग्रीन हाउस के बारे में हमने पढ़ा है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है काफी संजीदा है। साथ ही हमने क्या पढ़ा है? ओजोन डिप्लीशन पढ़ा है। और इन सब का मेजर जो रीजन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत अलग अलग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो हमने देखे हैं। अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं, एयर पोल्यूशन में सबसे पहले आपको तो पढ़ना है स्क्रबर, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, सॉरी। ये सब चीजें जो हैं हालांकि इजी लगती हैं, बट अगर समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है आपका बेस है कि कुछ 1000 वोल्ट की वायर है, उनसे जो मतलब उसमें बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड फॉर्म हो रहा है, वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, स्लो वेलोसिटी के साथ आगे जाते हैं, नीचे कलेक्टिंग प्लेट्स हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। अब अगर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ऑब्वियसली फेयरली इजी लगेगा, जब आप खुद पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि ओवर हियर एट नीट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग की चीजें आपके लिए इजियर बना दें, तो जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर मैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिखे मैंने, इनके अलावा भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। केस स्टडीज की बात करूँ, केस स्टडीज आप जितना ज्यादा सोचेंगे कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ या हुआ है, स्टोरीज की तरह पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन की केस स्टडी की बात करें, अमृता देवी बिश्नोई की, 1731 जोधपुर से कहानी शुरू होती है। 1974 में हम चिपको मूवमेंट में आते हैं। 1980 में हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कहानियों की तरह पढ़ना शुरू करिए, कहानियों की तरह कोशिश करिए। जस्ट इमेजिन, जो अगर हम सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक की बात करेंगे, पॉलीब्लेंड की, मिस्टर अहमद खान की, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन की, वहां पे उन्होंने किस तरीके से सोचा होगा। जस्ट इमेजिन देयर इज एन ऑफिस, वहां अहमद खान बैठे हैं, उन्होंने सोचा कि चलो पॉलीब्लेंड बनाया जाए, पॉलीब्लेंड के साथ रोड का जो बिट्यूमेन है उसको ले किया जाए। एक्चुअली दे वेंट ऑन टू डू दिस, फिर बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन से मिले जिनके साथ मिलकर उन्होंने रोड बनाई। सो ये सब चीजें जब आप इमेजिन करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, तब आपको रियलाइज होगा। सेम गोज फॉर अदर चैप्टर्स ऑल्सो। इवन जो सेल है हमारा, जो अलग अलग पार्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, स्टार्ट इमेजिनिंग देम। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको सब दिखता है, बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, सेल में भी दिखते हैं, बट अगर आप उसको हर चीज को एक इंटरेस्ट लेके स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, इट विल बिकम वेरी इजी। अब एनवायरमेंटल इश्यूज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी से इस बार भी प्रूव हो गया कि जो आपका पेपर आया था इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी आपने पढ़नी ही है, नो मैटर आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, नो मैटर आपका बोर्ड क्या है, आईसीएसई है, कोई पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। सबसे बड़ी बात, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस हो जाएं, तो फिलहाल जो आपके पास चांसेस हैं इनका सबसे ज़्यादा सदुपयोग कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक्स खरीदिए, यूज देम टू योर, एकदम फुल फोर्स के साथ यूज करिए उनको, कोशिश करिए उनको पढ़ें। नहीं पढ़े समझ में आता है फिर से पढ़िए, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना सीखिए। हो सकता है कुछ वर्नाक्युलर मीडियम से हो, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस के हो, जैसे कोई गुजराती हो, किसी की मदर टंग हो, गुजराती मीडियम में पढ़ा हो, मराठी हो, किसी की मदर टंग या वो मराठी मीडियम में पढ़ा हो, आपको थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और ये सही समय है एक तरीके से कोशिश करने का। इस टाइम अगर आप जुट गए, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, अगर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको बिट्स में तोड़ूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा अपनी लैंग्वेज में एंड देन समझूंगा। कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स या कुछ ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स हो सकते हैं जो आपको नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए यूज डिक्शनरी। डोंट गो फॉर इंटरनेट, इंटरनेट इज अ डिस्ट्रैक्शन, यूज डिक्शनरी। हमारे वीडियोस जो हैं, अगर उन पे आपको कोई भी वीडियो मिलता है, जनरली मैं लिंक्स दे देती हूँ, देयर आर नंबर ऑफ प्लेलिस्ट ऑल्सो, उन पे कोशिश करिए। यहाँ मैं इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्सचर पढ़ा रही हूँ, दैट इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमको नहीं समझ में आते हैं, उनको मैं कोशिश करती हूँ मैं ब्रेक डाउन कर दूँ ताकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाए। अब एनसीईआरटी अगर आपने एक पढ़ी, फॉर एग्जांपल इंट्रो पढ़ा आपने एनसीईआरटी का, एनवायरमेंटल इश्यूज का, इंट्रो में जो 2 मेजर चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। एक, नीड ऑफ द आवर क्या है हमारी, ठीक है, नीड ऑफ द आवर है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर आ रहा है, वो हमको रोकना है। लेकिन जो हमारी गति है डेवलपमेंट की या जो हमारी एडवांसमेंट की जो स्पीड है वो नहीं रुकनी चाहिए। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट हॉल्टिंग द स्पीड ऑफ आवर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को, विकास को रोके बिना किस तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से भी प्रेशर हटा सकते हैं, ये नीड ऑफ द आवर है। दूसरी चीज है पॉल्यूशन की डेफिनेशन। पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है, ठीक है, प्रदूषण क्या है, कोई भी ऐसा चेंज जो आपकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में हो रहा है रिलेटेड टू लॉज। ये मैंने ट्रिक आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बताई है और बहुत सिंपल है। दिस इज लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। तो कोई टिप्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लास्टली, कोई भी ऐसा एजेंट जो आपका पोल्यूशन फैलाता है या पोल्यूशन करता है उसको हम पॉल्यूजेंट कहते हैं। इंट्रो में आपको इतना याद रखना है, दिस इज इट, इंट्रो खत्म। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरीके से आपका जो एयर पोल्यूशन है वो है, स्क्रबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। फेयरली इजी वर्किंग कंपेयर टू जो आपने पीछे 11th क्लास में पढ़ा था, जो बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। स्क्रबर की तो शायद सबसे आसान है, एक तरफ से आपकी डर्टी एयर आ रही है, ऊपर उठ रही है, यहाँ पे लाइम और वाटर का स्प्रे है, डस्ट पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, जो नॉर्मल नेचुरल और हार्मलेस गैसेस हैं वो ऊपर चली जाएंगी एग्जॉस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इन चीजों को पढ़ने का तरीका यही है कि एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को समझिए। बाकी कोई भी स्टडी मटेरियल, बाकी किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल हो, किसी के हैंड रिटन नोट्स हो, वो सेकेंडरी है। आपको फर्स्ट एंड जो प्राइमरी थिंग करनी है एक तरीके से, वो है एनसीईआरटी को पढ़ना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल से पोल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद एक चीज वहां पे दी हुई है, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या, प्लैटिनम, पैलेडियम जैसी चीजों से बना है, रोडियम जैसी चीजों से बना है। अनलेडेड पेट्रोल क्यों उसमें यूज करना है। देखिए, कोई भी एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई है कि अनलेडेड पेट्रोल यूज करना है, तो अनलेडेड पेट्रोल क्यों यूज करना है, ये आपका क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि लेड जो है वो इन जो भी आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं इनको इनएक्टिव कर देता है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, खुद से क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे, एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगती है। एनसीईआरटी डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी एक प्रॉपर तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हैं।
कोशिश करिए क्वेश्चन पूछने की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नॉइज को ऐड कर दिया गया। नॉइज को ऐड कर दिया गया, नॉइज के बारे में चीजें बताई गई हैं कि जहाँ रॉकेट्स टेक ऑफ करते हैं या अगर कोई एयरपोर्ट्स के पास रहता है वहाँ कितना ज्यादा डेसिबल ऑफ नॉइज होता है। नॉइज को एक्ट में इंट्रोड्यूस कौन से साल में किया गया? 1987 में। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हर एक पैराग्राफ का सार बन सकते हैं, कोर बन सकते हैं, उनको जॉट डाउन करना शुरू करिए। एनसीईआरटी के साथ साथ अपने नोट्स बनाइए। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कोचिंग, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जो आप समझेंगे वो आप अपने पेपर पे उतारेंगे, वो आपको याद रहेगा। कोचिंग्स का क्या हाल है, टॉपर के साथ क्या हो रहा है, ये हम देख ही चुके हैं। सो यू कैन नॉट एक्चुअली रिलाई ऑन देम, रिलाई ऑन व्हाट यू फाइंड रेलिवेंट, जो आपको रेलिवेंट लगता है, जिससे आपको समझ में आ सकता है। हो सकता है वो टीचर शायद एक बच्चे को पढ़ा रहा हो, लेकिन अगर आपको उससे समझ में आता है, आप उनसे समझिए। हो सकता है वो हजारों को पढ़ा रहा हो, ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, आपको जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़िए। जरूरी नहीं है कि जहां भीड़ चाल जा रही है हमको वहां जाना है। मोटिव क्या है हमारा? हमारा मोटिव है किस तरीके से हम अपना नीट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें, राइट। अब यहां तक हमने बात की थी एयर पोल्यूशन की। अब एयर पोल्यूशन में नेक्स्ट चीज क्या आ रही है आपकी? केस स्टडी। लोगों ने 1990s में PIL लॉन्च कर दी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे थी दिल्ली, इस समय वर्ल्ड में 1st पोजीशन पे आ जाती है। डिफरेंस देखिए, PIL लॉन्च हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट था, पहले तो गवर्नमेंट की डांट लगाई, फिर ये कहा कि सारे चेंजेस करो। मेजर चेंज क्या था? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, इनको कन्वर्ट किया जाए पेट्रोल और डीजल से CNG में। अब CNG में क्यों? 5 रीजंस हैं, अलग अलग रीजंस है। चोरी नहीं हो सकती, अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती। अब अडल्ट्रेशन आया, अगर आपको अडल्ट्रेशन का मीनिंग नहीं पता है, उठाइए डिक्शनरी, देखिए अडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। अडल्ट्रेशन यानी कि किसी के साथ मिक्स कर देना। जैसे पेट्रोल और डीजल में अधिकतर लोग केरोसिन मिला देते हैं, कभी कभी पानी भी मिला देते हैं, तो गैस है, आप कुछ मिक्स नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में बर्न ज्यादा एफिशिएंटली होती है, चीपर भी पड़ती है। तो इस तरीके से कोई कोई रीजंस दिए गए हैं, इनको गिव रीजंस की तरह लिखिए। जब स्कूल में थे 5th 6th क्लास में गिव रीजंस आता था, आपको ट्रू और फॉल्स आता था, उसी तरीके से बुद्धि लगाइए, उसी तरीके से हर एक चीज को क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट आपके बारे में भारत स्टेज 1 2 3 4 वाली थोड़ी बहुत जानकारी है कि भारत स्टेज 3 कहाँ लगा, 4 कहाँ लगा, कौन सी ऐसी अलग अलग सिटीज थी जहाँ भारत स्टेज 4 कई समय पहले अप्रैल 2010 में ही आ चुका था, जैसे लखनऊ, आगरा, कानपुर, दिल्ली, सोलापुर, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन खत्म हो गया। हम लोगों ने कितनी देर में रिवाइज कर लिया? आई थिंक मैंने आपको और भी चीजें बोलते बोलते विदिन 5 मिनट्स हम लोगों ने एयर पोल्यूशन रिवाइज कर लिया। तो क्या इस तरीके से हम पढ़ नहीं सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यही मेरी कोशिश है। मैंने अभी तक लिविंग वर्ल्ड पूरा कवर करवा दिया है। आपका अगर मिस हो गया, मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यही हमारी कोशिश है कि किस तरीके से रिविजन ओवर एंड ओवर करवाते जाएं। रिविजन में हम एक एक पॉइंट को पकड़ के अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते जाएं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। एनवायरमेंटल इश्यूज में अब नेक्स्ट हम जैसे ही बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन में सेम चीज आएगी। पहले समस्याएं आएंगी, हर एक चीज में एक एक्ट होगी, वो कब लागू हुई, समस्या क्या है, हमारी वजह से, ह्यूमंस की वजह से है। जैसे एयर पोल्यूशन में हमने देखा था CFCs है, राइट। वाटर पोल्यूशन में हमारी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज हो रहा है, वो किस तरीके से हार्म कर रहा है वाटर को, वो है। अब उसको कैसे कॉम्बैट किया लोगों ने। जो केस स्टडी है वो केस स्टडी इसीलिए नहीं दी गई है कि जनरली चलो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। केस स्टडी इसलिए दी गई है कि अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। केस स्टडीज हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज का तारक मेहता है, सारी जो सॉल्यूशंस है वो दे रखे हैं। तो किस तरीके से अरकटा में मार्शेस बने, किस तरीके से लेक्स बने, किस तरीके से वाटर प्यूरिफाई हो रहा है। सेम गोज फॉर अदर सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट कहाँ से आ रहा है, सॉलिड वेस्ट क्यों जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, बस यही है। साथ साथ में पैरेलली चलने वाली चीजें हैं जो एक एक करके चलती जा रही हैं। यही है एनवायरमेंटल इश्यूज। और इतनी जो एक तरीके से दहशत बनाई हुई है इकोलॉजी को लेकर, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल।
जितनी कोशिश कर लेंगे, मैं यही कहूंगी, जब भी आप फ्री बैठे हो, आपका कुछ मन हो कि चलो लेट्स स्टडी, बट डर लगता है, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, नोट्स बनाने शुरू करिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। यहाँ पे मैं आपको एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए छोड़ रही हूँ। आई एम होपिंग आप एक बार पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है, इस तरीके को फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स है, आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं, वहां इंटरेक्ट करिए, हमें बताइए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, लाइक एंड शेयर करिए, ताकि इस तरीके की जो भी वीडियोस हैं आपसे और आपके फ्रेंड से अलग अलग लोगों तक पहुंच सके, जो शायद इस समय बहुत ज्यादा एक तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं सिचुएशन का। नीट मई में ही होगा, दिस इज फॉर श्योर, सो जस्ट गिव अप ऑन दोज होप्स कि शायद पोस्टपोन हो जाएगा। नीट मई में होगा, उसी के हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करिए रीड करना, रीड द चैप्टर, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि किस तरीके से आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, डू कॉन्टैक्ट अस। सो स्टार्ट स्टडी, कीप सेफ एंड टेक केयर।